गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुभाष चंद्र बोस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कोविड-19 पे आप एस्से लिखोगे। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और बिना स्किप किए हुए। ठीक, तो मैंने लिया है एस्से ऑन कोविड-19, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मालूम पड़ रहा है यूपी बोर्ड के लिए। वैसे तो बोर्ड परीक्षा की ऑफिशियल वेबसाइट ने पे जो है 3-4 टॉपिक उन्होंने बोल दिया है कि हम इन्हीं पे लेंगे, लेकिन कोविड-19 पर भी आ सकता है इससे लिखने को। तो आप कैसे लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे इंट्रोडक्शन में मैंने बताया क्या लिखना है आपको। कोरोना वायरस व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड कोविड-19 इज ए इफेक्शियस डिसीज। ठीक है, कोरोना वायरस जो कि सामान्यतः जिसको हम कोविड-19 कहते हैं, एक जो है संक्रमित बीमारी है। इट काजेज इलनेस इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। यह मानव के श्वसन तंत्र को जो है बीमार कर देता है। ठीक है, इट इज ए न्यू वायरस दैट इज इम्पैक्टिंग द होल वर्ल्ड बैडली एज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू कॉन्टैक्ट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, या जो है वायरस या बिल्कुल नया है जो कि पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जब तक इसका इलाज नहीं हो जाता है, कोई वैक्सीन वगैरह नहीं आ जाती है मार्केट में, तब तक आप जो है कांटेक्ट से बचिए, यानी संपर्क से बचिए, जितना हो सके उतनी उचित दूरी बनाए रखें। तो इसका क्या है, फिर दूसरा टॉपिक है। ठीक है, दूसरी हेडिंग है आपकी स्प्रेड ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 फैलता कैसे है। ठीक है, तो फैला कैसे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कोविड-19 वाज फर्स्टली आइडेंटिफाइड इन दिसंबर 2019 इन वुहान सिटी ऑफ चाइना इन। ठीक, सबसे पहले जो है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 सबसे पहले दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान सिटी में पाया गया। सबसे पहले वहाँ पे इसकी पहचान हुई कि कोरोना वायरस आ चुका है। ठीक है, लेकिन इन मार्च 2020 हु डिक्लेयर्ड द कोविड-19 आउटब्रेक ए पैंडेमिक। ठीक है, यानी कि मार्च 2020 में, ठीक है, ये डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया कि कोरोना वायरस जो है पूरी दुनिया में खतरनाक तरीके से फैल चुका है। ठीक है, नाउ इट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। या लेकिन अब क्या हुआ है, अब तक यह पूरी दुनिया में बुरी तरीके से फैल चुका है। द वायरस स्प्रेड्स बाय द ड्रॉपलेट्स जनरेटेड फ्रॉम द कफ एंड और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, यह वायरस जो है ड्रॉपलेट से फैलता है, जो कि कफ यानी जब हम खांसते हैं, जो खांसी से कफ निकलता है उससे, और स्नीज और छींक ऑफ ये इन्फेक्टेड एक संक्रमित व्यक्ति के छींकने और कफ थूकने से फैलता है। ठीक है, फिर क्या है, सिम्टम्स है। यहाँ पे सिम्टम्स का मतलब होगा लक्षण, यानी कोविड-19 के लक्षण कैसे होते हैं। ठीक है, तो कोविड-19 सिम्टम कैन बी वेरी माइल्ड टू सर्वर। ठीक है, यानी कोविड-19 के लक्षण जो है छोटे से अधिक भी होता है, यानी कम कुछ भी लक्षण हो सकते हैं और ज़्यादा लक्षण भी हो सकते हैं। सम पीपुल हैव नो सिम्टम्स। ठीक है, जैसे मैंने बताया, इसके लक्षण आपको प्रतीत भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और कुछ व्यक्तियों में तो इसके लक्षण पाए ही नहीं जाते हैं, लेकिन उनको क्या है, कोविड-19 होता है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आर फीवर, ड्राई कफ एंड ब्रीथिंग प्रॉब्लम।
ठीक है। लेकिन कुछ सामान्य लक्षण है जो कि पर जो है संक्रमित व्यक्ति के अंदर बुखार, ड्राई सूखी खांसी और सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सामान्यतः लक्षण है कोविड-19 के। बिसाइड दिस सिम्टम्स लाइक फटीग, थर, मसल पेन एंड लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल कैन आल्सो बी सीन इन पेशेंट ऑफ कोविड-19। ठीक है, यानी कि इनके अतिरिक्त, यानी इन लक्षणों के अतिरिक्त कुछ लक्षण ऐसे भी हैं जैसे खराश, ठीक है, बदन दर्द और स्वाद और खुशबू, ठीक है, यानी सूंघने की क्षमता कम हो जाती है। ये भी लक्षण कोविड-19 के पेशेंट में बीमारों में देखा गया है। ठीक है, ठीक। फिर आता है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, यानी कोविड-19 से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है वो फिर इसमें लिखेंगे। ठीक है, द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड लॉकडाउन टू ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19, यानी हमारी सरकार ने, ठीक है, लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया है, यह घोषित कर दिया है कोविड-19 के चैन को रोकने के लिए या तोड़ने के लिए। ठीक है, यानी कोविड-19 की जो है गतिविधियों को, वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, पीपुल हैड टू फेस ए लॉट ऑफ ट्रबल्स ड्यू टू हीट। ठीक है, लोगों को इसकी वजह से बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा है। द लेबर हु अर्न एंड ईट डेली वेयर आउट ऑफ फूड। ठीक है, द लेबर वे व्यक्ति, वे मजदूर जो डेली कमाते थे और डेली खाते थे, उन्हें बहुत ही भोजन के लिए बहुत ही परेशानियों को झेलना पड़ा है। ठीक है, बिकॉज ऑल द इकोनॉमिकल सोशल they did not have any work because all of economical, social and educational activities are closed for a long time। ठीक है, वे कोई भी काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सभी जो है इकोनॉमिकल जो है और एजुकेशनल, सोशल, सामाजिक जितने भी वर्क होते हैं, जितनी भी दुकानें होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, स्कूल होते हैं, जहाँ पे वो कमाते खाते थे, सब कुछ बंद थे, इसीलिए उनको कमाने का कोई जरिया नहीं था। ठीक है, इट हैज़ इफेक्टेड आवर एजुकेशन वेडली, पीपुल लॉस्ट देयर जॉब etc। ठीक है, इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा है वो है हमारी शिक्षा। ठीक है, अगर किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है वो है हमारी शिक्षा। ठीक है, और लोगों ने अपना जो है व्यवसाय, अपनी नौकरी खो दी है। आप लोग जानते हैं लॉकडाउन में क्या प्रभाव हुआ था, जो है मुंबई, दिल्ली, कहाँ कहाँ से आदमी पैदल किसी तरह आते थे भाग के। ठीक है, उनको काम के लाले पड़ गए थे, खाने को लाले पड़ गए थे। ठीक, यही सब आप लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के बचाव क्या क्या है, क्या क्या करके आप इससे बच सकते हैं। एज वी नो प्रॉपर ड्रग्स और वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज एट। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी, ठीक है, ठीक यानी सटीक दवाई या वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है जिससे इस बीमारी का, इस महामारी का इलाज करा जा सके। ठीक है, फिर क्या है, प्रिवेंशन इज ओनली क्योर ऑफ इट, जो है यानी इससे बचाव। ठीक है, इससे बचाव यानी अपनी आपकी सुरक्षा ही इसके लिए जहर का काम करेगी, यानी हमारे लिए दवा का काम करेगी। तो मैं जो है यहाँ पे बता रहा हूँ, आप कैसे लिख दोगे, देयर आर सम वे दैट वी कैन डू, यानी यहाँ पे मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ जो हम कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, कवर आवर नोज एंड माउथ विथ मास्क, यानी अपने मुंह और नाक को मास्क की सहायता से ढके रखें। ठीक है, वॉश हैंड्स रेगुलरली विथ सॉप और सैनिटाइजर। ठीक है, और अपने हाथों को जो है हमेशा धोते रहें
साबुन या सैनिटाइजर से आप अपने हाथ को हमेशा रेगुलरली धोते रहें, ठीक है। मेंटेन ए डिस्टेंस ऑफ एट लीस्ट 5 to 6 फीट, ठीक है। और कहीं भी जाएं भीड़ भाड़ से बचें, और अगर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, तो आप कम से कम 5 से 6 फीट की दूरी बनाए रखें, ठीक है। अवॉइड टचिंग योर आइज, नोज एंड माउथ, और अपने आँख और नाक और मुंह को किसी से छूने से, किसी का टच, किसी संपर्क में आने से बचें, ठीक। टेक सच थिंग विच बूस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, आप जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो चीज़ें खाएं पिएं जिससे आपका जो है ताकत, इम्यूनिटी सिस्टम जो है डेवलप करे, ठीक है। फिर आखिरी में आप क्या लिख दोगे, कंक्लूजन, उपसंहार जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो क्या है लिख दोगे आप, कोरोना वायरस इज वन ऑफ द मोस्ट सर्वेयर इशू दैट आर बीइंग फेस्ड, नेसेसरी दैट वी कैन आउट ऑफ दिस सिचुएशन एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। कोरोना वायरस, ठीक है, इस समय का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक इशू है, ठीक है, जिससे हमें जल्द से जल्द उभरने की जो है, उभरने का जो है काम करना चाहिए। यानी इससे हमें जब तक, अगर कोई प्रॉपर दवाई को, जब तक कोई प्रॉपर वैक्सीन नहीं लॉन्च हो जाती है, डेवलप हो जाती है, तब तक हमें इससे बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके बचना चाहिए, ठीक है। टुगेदर बी ऑल कैन ब्रिंग आउट एंड एंड ऑफ दिस पेंडेमिक, अगर हम एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ साथ रहते हैं, तो हम सभी मिलकर इस महामारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो है कमेंट ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।